नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे अखुरठा संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा जो 2025 की एक अत्यंत पावन अवसर है जो भगवान श्री गणेश के अखुरठा स्वरूप की पूजा के लिए समर्पित है। यह व्रत हर संकटों को हरने और सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए किया जाता है। अखुरठा अर्थात जो कभी ना टूटे, यह नाम गणेश जी की अपार शक्ति और अड़ी कृपा का प्रतीक है। इस दिन व्रती दिन भर उपवास रखते हैं और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का समापन करते हैं। वर्ष 2025 में अखुरठा संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व है क्योंकि यह शुभ योगों में आ रही है जिससे पुण्य कई गुना बढ़ जाती है। तो चलिए अखुरठा संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ तय हो गया था। विवाह की तैयारियां हो रही थी। सभी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए, लेकिन भूलवश गणेश जी को निमंत्रण पत्र नहीं भेजा गया। भगवान विष्णु की बारात निकलने का समय आ चुका था। सभी देवी देवता विवाह समारोह में आ चुके थे। तभी सबको ध्यान आया कि गणेश जी कहीं भी उपस्थित नहीं है। सभी आपस में चर्चा करने लगे कि गणेश जी को न्योता नहीं भेजा गया है या गणेश जी खुद ही नहीं आए हैं। इस बात पर सभी आश्चर्यचकित थे। सबने मिलकर विचार किया कि इस बारे में भगवान विष्णु से ही पूछा जाए। पूछे जाने पर भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि उन्होंने गणेश जी के पिता महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश अपने पिता के साथ चाहें तो आ सकते हैं। उन्हें अलग से न्योता देने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही उनको 1.25 मन चावल, 1.25 मन मूंग, 1.25 मन लड्डू और 1.25 मन घी का भोजन चाहिए होता है। तो अगर गणेश नहीं आना चाहते तो भी कोई बात नहीं, उन्हें दूसरे के घर जाकर इतना भोजन नहीं करना चाहिए। इन बातों के बीच किसी ने चुहल की कि यदि गणेश जी आए तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे ताकि वे घर का ख्याल रख सकें। वे अगर चूहे पर बैठकर चलेंगे तो बारात से पीछे ही रह जाएंगे। यह सुझाव सभी को पसंद आ गया। साथ ही भगवान विष्णु ने भी अपनी सहमति दे दी। इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे। सभी ने उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया। बारात के चलने के बाद नारद जी की नज़र गणेश जी पर पड़ी जो द्वार पर ही बैठे हुए थे। नारद जी ने गणेश जी के पास जाकर उनसे रुकने का कारण पूछा। गणेश जी ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने उन्हें अपनी मूषक सेना को आगे भेजने की सलाह दी जो आगे जाकर रास्ता खोद देंगी जिससे बारात और सभी लोग धरती में धंस जाएंगे। तब सभी को गणेश जी को सम्मानपूर्वक बुलाना पड़ेगा। गणेश जी ने अपनी मूषक सेना को तुरंत ही आगे भेज दिया और उस सेना ने जमीन खोद डाली। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में फंस गए। लाख प्रयत्नों के बाद भी पहिए नहीं निकले। सभी ने अलग अलग उपाय किए परंतु पहिए नहीं निकल पाए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। तब नारद जी ने सबसे कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। जब आप लोग उन्हें मनाकर लाएंगे तभी सभी कार्य सही होंगे और ये संकट टल जाएगा। भगवान शिव ने तुरंत ही अपने दूत नंदी को गणेश जी को साथ लेकर आने को भेजा। गणेश जी का मान पूर्वक पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए बाहर निकले। रथ के पहिए निकल तो गए लेकिन वे काफ़ी टूट फूट गए थे। पास के खेत में एक हाथी काम कर रहा था जिसे बुलाया गया। हाथी अपना काम शुरू करने से पहले श्री गणेशाय नमः का जाप कर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते हाथी ने सभी पहियों को दुरुस्त कर दिया। फिर हाथी ने कहा, हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी की आराधना नहीं की होगी और ना ही उन्हें याद किया होगा, इसलिए आपके ऊपर यह संकट आया। हम तो मूर्ख ज्ञानी हैं, फिर भी हर काम के पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता हैं, तो आप सभी गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान गणेश जी की जय जयकार करते हुए आगे बढ़ें। इससे आपके सभी काम बन जाएंगे और संकट दूर हो जाएंगे। और भगवान गणेश के जय जयकार के साथ बारात वहां से चल दी। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का विवाह संपन्न हुआ और सभी सकुशल घर लौट आए। अखुरठा संकष्टी चतुर्थी व्रत नियम। सुबह जल्दी उठे, स्नान करे, साफ कपड़े पहने, ब्रह्मचर्य बनाए रखे,
चावल, गेहूँ, दाल किसी भी रूप में ना खाएं। हालांकि आप फल, दूध या व्रत के व्यंजन ले सकते हैं। नाम जाप करें। ओम गणेशाय नमः का जप करें। तंबाकू और शराब का सेवन सख्त वर्जित है। ओम गणेशाय नमः।